पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि लगातार मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रही है। कल के डेट में देखें तो मार्केट के अंदर एक अच्छा परफॉर्म रहा है और ज़्यादातर इंडाइसेस आप ये कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर पॉजिटिव थे, ज़्यादातर इंडाइसेस। तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट के अंदर रैली आ गई है, लेकिन मैं यहाँ पर ये आपको नहीं कहूँगा कि भाई मार्केट के अंदर रैली आ गई है, मार्केट के अंदर तेज़ी आ गई है। लेकिन हाँ, आज हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि आखिर ये जो पॉजिटिविटी थी पिछले 2-3 रोज़ों से मार्केट के अंदर, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या था, आखिर किस कारण से मार्केट के अंदर ये पॉजिटिविटी दिख रही थी, उससे हमारे को क्या फायदे हैं और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को आने वाला समय में क्या कुछ फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर ये जो 2-3 दिन की तेजी थी और आपने पिछले 2 दिनों में देखा होगा, कल के अलावा अगर आप उससे कल से पहले के 2 दिन अगर आपने देखा होंगे तो पॉजिटिविटी थी, लेकिन कल के डेट में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी थी और कल के डेट में ज़्यादातर जगहों पे पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रही थी। आखिर इसके पीछे के रीज़न क्या है? रीज़न की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से मंडे को जो इन्फ्लेशन के न्यू आंकड़े हैं उसे साझा किया गया था, यानी इसे पब्लिश किया गया था कि भाई हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन क्या चल रहे हैं, रूरल एरिया में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, अर्बन में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, ओवरऑल इन्फ्लेशन क्या है। ओवरऑल इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बताया गया है कि 2.10 है, जो कि काफ़ी ही कम है, काफ़ी ही कम है। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई वहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था पूरा आर्टिकल मैं पढ़ा, ऊपर से लेकर नीचे तक कि पूरा कंप्लीटली मैं पढ़ा, क्योंकि मेरी आदत है कि भाई मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ या कुछ भी पढ़ता हूँ तो मैं पूरी पढ़ता हूँ, मैं आधा अधूरा नहीं पढ़ता हूँ। तो वहाँ पर एक वीडियो में एक आर्टिकल जब मैं देख रहा तो वहाँ पर मैंने देखा कि भाई ये चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर जो ये फिलहाल का जो डेटा आया है, इन्फ्लेशन का जो अभी का आंकड़ा आया है जून के महीने में, वो पिछले 6 सालों के निचले स्तर पर है। जी, पिछले 6 सालों में साल दर साल, ईयर ऑन ईयर, ये लगातार 2019 से लेकर अभी तक ये कम होता गया है। 2019 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 1.97% आया था इन्फ्लेशन का रेशियो। उसके बाद से ये पहली बार है जबकि हमारे देश का इन्फ्लेशन इतना कम है। देखिए, एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई अभी का जो आंकड़ा आया है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई बहुत कम है और हकीकत मानो में बहुत कम है, लेकिन आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई इन्फ्लेशन तो कम हुआ नहीं, हमारे एरिया में नहीं कम हुआ है, हमारे शहरों में कम नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इन्फ्लेशन कम हुआ है। समझ रहे हैं ना, ओवरऑल इन्फ्लेशन कम ही हुआ है। लेकिन हो सकता है कि आपके जो सिटी हैं ये भी माने रखते हैं, कभी कभी किसी शहरों में आपको पता चलेगा इन्फ्लेशन कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कभी कभी किसी शहरों में पता चलता है, किसी शहरों में आपको पता भी न भी चलता होगा, और हो सकता है आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो सकता है वहां पर क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम न भी हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कई सारे स्टेट है जहां पर आज के डेट में भी इन्फ्लेशन बहुत अच्छा खासा है इंडिया के अंदर। तो देखिए, ये मैटर करता है, ये वेरी करता है स्टेट बाय स्टेट, समझ रहे हैं ना, शहर बाय शहर ये मैटर करता है और कर सकता है, बिल्कुल करता है और कर सकता है, समझ रहे हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद फूड इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो आखिर हमारे देश की जो ओवरऑल जो क्या कहते हैं कि ये जो कम हुआ है, इन्फ्लेशन जो कम हुआ है, उसके पीछे का क्या रीजन है? तो मेन जो रीजन है वो फूड ही चीज है, खाने वाली चीज है, यानी दाल चावल सब्जी, उसके बाद चीनी घी मक्खन दही दूध, ये सारी चीजें अभी नरमी पड़ी हुई है, इन सारी चीजों के रेट में अभी सुस्ती पड़ी हुई है, और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से भाई इन्फ्लेशन हमारे देश का कम होकर आया है और बहुत ही कम होकर आया है। अब गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि भाई इससे ज्यादा कमाना चाहिए। देखिए, इससे कमाने का मतलब होता है कि हमारे देश के जो किसान हैं या हमारे देश के अंदर जो कंपनीज काम कर रही है वो एक ही रेट के ऊपर काम करें, वो कम ही रेट के ऊपर काम करें, ठीक है ना। देखिए, 2 चीजें होती है, एक प्रोवाइडर आप कह सकते हो और एक कंज्यूमर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर होते हैं। तो हम लोग क्या है, कंज्यूमर है, समझ रहे हैं, हम लोग सामान कंज्यूम करते हैं, तो हमको तो सस्ता होने से फायदा होगा, इन्फ्लेशन कम होने से फायदा होगा। लेकिन सोचिए कि जो लोग सामान को प्रोड्यूस करते हैं, जो लोग सामान को
की प्रोडक्शन करते हैं, जो लोग बनाते हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनका ये मतलब हो गया कि भाई इन्फ्लेशन कम हुआ तो खरीदने वाले को, कंज्यूम करने वाले को सस्ते में मिलेगा, लेकिन बेचने वाले को हमेशा सस्ते में ही बेचना पड़ेगा, उनके रेट नहीं बढ़ेंगे, ये मतलब होता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ओवरऑल अगर देखा जाए तो इकोनॉमी को नुकसान होता है, देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है, देश की जीडीपी को नुकसान होता है। देखिए, तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो भाई इन्फ्लेशन का कम होना, इन्फ्लेशन का कंट्रोल में रहना, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्फ्लेशन का जरूरत से ज्यादा कम हो जाना या जरूरत से ज्यादा कम कर देना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश के लिए ही एक बीमारी है, समझ लीजिए, और देश के लिए ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है इन फ्यूचर। ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी क्यों चल रही थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, इन्फ्लेशन कम होने के पीछे का रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि दूसरी जो चीजें हैं वो सस्ती हो रही, नरमी पड़ी हुई है, उनके रेटों में नरमी है, इसलिए वो सस्ती है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि भाई इससे हमारे को क्या फायदा है, हमारा क्या फायदा है। हम एक इन्वेस्टर होने के नाते अगर देखें एज ए इन्वेस्टर, तो एज ए इन्वेस्टर हमारा क्या फायदा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि भाई इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहता है तो बाजार कंट्रोल में रहता है, समझ रहे हैं ना, बाजार के अंदर तरक्की होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है, किसी भी देश के लिए रेट कट का कम, मतलब रेट कट होना किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए रेट कट का होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट कब माना जाता है, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो तो रेट कट होना चाहिए, ये देश की जीडीपी के लिए फायदा है। जैसे मैं आपको बताता हूं भाई, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो अब आरबीआई की तरफ से रेट कट किया जाएगा, रेट कट किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, लोग लोन ज्यादा से ज्यादा लेंगे, उधार ज्यादा से ज्यादा लेंगे, कर्ज ज्यादा से ज्यादा लेंगे, समझ रहे हैं ना, और वहां पर वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, खरीदारी करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, जो हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट बोलने का मतलब है जो आम सिटी जो है, जो शहरों में जो शॉपिंग करते हैं हम लोग, उसको मैं बोल रहा हूं। तो या तो वो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर खरीदारी करेंगे या बिजनेस करेंगे, किसी भी तरीके से, चाहे वो सामान को कंज्यूम करें या फिर बिजनेस में पैसे निवेश करें, ओवरऑल फायदा हमारे देश की इकोनॉमी को ही होगा। और एज ए इन्वेस्टर्स यही हमारे लिए एक बहुत बड़े फायदेमंद वाली बात हो जाती है, फायदे वाली चीज हो जाती है। हाँ, बाकी अगर बात करें कि भाई ये तेजी कब तक सलामत रह सकती है, तो इसका अभी कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आज ही अगर आप मार्केट को देखेंगे तो कई जगह पे रंगतें अच्छी नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि आज ही कई जगहों पे देखेंगे तो मार्केट के अंदर गिरावटें हो रही हैं। हो सकता है गिरावट ही रहे क्लोजिंग टाइम तक के। हाँ, गिरावट आज के डेट में बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मार्केट उतने अच्छे भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव भी नहीं दिखेंगे, मतलब मामला पूरी तरह से मिला जुला हुआ रहेगा, कहीं पर पॉजिटिव कहीं पर नेगेटिव, ऐसा सीन रहेगा। तो ये सारी बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।